Yeah, so hi guys, this is Navdeep here, and in the last lecture, we I discussed with you about the breakdown in the second phase of North India, about the breakdown that took place in the North India. Okay, so we studied about it, and then I told you about Rajput dynasties, various Rajput dynasties that emerged during this period. We discussed about Chandravanshis, Suryavanshis, and Agnivansh, three types of the Rajput dynasties. We read about their extent. Okay, and mostly we did two main dynasties. One major dynasty, especially Chauhans. We studied about Gujar Pratiharas in detail. So there I gave you a chronology about Kanauj, tri-party struggle for Kanauj. I discussed with you about the Kanauj tri-party struggle. Okay, so there I discussed with you three dynasties that were engaged in the constant fight over Kanauj. Those were Pratiharas, Gujar Pratiharas, Palas, and Rashtrakutas. And I also told you that the most of the Rajput dynasties, they were actually feudatories of Pratiharas. Okay, so we discussed that, and now it's time to discuss the other two dynasties that were engaged in the Kanauj tri-party struggle, and why was the Kanauj so important? Okay, so why was Kanauj so important? And okay, so why was this Kanauj area so important? Here was Kanauj. Okay, देखिए अब हिंदुस्तान में डिफरेंट फेजेस में हमेशा कोई ना कोई एरिया ओके जो इम्पोर्टेंट रहा है. ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन. आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे इस रीजन में आती है. ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट यहाँ पे होता है. सो एट दैट टाइम दिस एरिया वॉज इम्पोर्टेंट. देन आपकी वैदिक सिविलाइजेशन के बाद वी सी सेटलमेंट्स मूविंग टूवर्ड्स द गंगा प्लेन्स. इसके बाद प्रोमिनेंस आ जाती है कनौज की. एंड एज वी मूव अहेड हम ये देखते हैं कि बंगाल बिकम्स इम्पोर्टेंट. ओके, सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स बंगाल बिकम्स इम्पोर्टेंट. लेकिन बीच में एक और मिडाइवल इंडिया का जो फेज आता है जो पूरे का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड था दिल्ली की ओर, इंद्रप्रस्थ. ओके, जिसे बाद में दिल्ली बोला गया. सो टू बी वेरी मच एक्यूरेट अगर मैं बताऊँ तो दिल्ली से शिफ्ट होता है आपका बंगाल की ओर, ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड फिर बाद में फिर से दिल्ली जो है प्रोमिनेंट बन जाता है. तो अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट एरियाज इंडिया में जो इम्पोर्टेंट रहे हैं. कनौज वॉज इम्पोर्टेंट. वाई कनौज वॉज सो मच इम्पोर्टेंट? ओके, जैसे बाद में इसके बाद हम देखते हैं वी हैव दिल्ली सल्तनत, देन दिल्ली बिकम्स द इम्पोर्टेंट, द सीट ऑफ दिल्ली बिकम्स इम्पोर्टेंट. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये वाला जो पीरियड है आपका 1080 टू 1280, इनफैक्ट ये एरिया एक्चुअली स्टार्ट होता है 750 AD से. टू बी वेरी मच एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ 750 AD से स्टार्ट होता है. बट वाई वॉज कनौज सो मच इम्पोर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए. अब देखिए तीन पार्टीज जिनके बीच में स्ट्रगल चल रहा था. एक गुजर प्रतिहारास, वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर. मैंने आपको बताया कि जितनी भी राजपूत डायनेस्टीज अराउंड 1200 स्मॉल किंगडम्स इंडिया में जो बनी थी, इनके ब्रेकडाउन के बाद, गुर्जर प्रतिहारास के ब्रेकडाउन के बाद, ओके, सो जितनी भी आपके मेजॉरिटी जो राजपूत डायनेस्टीज हैं वो यहीं से ऑफशूट ली हुई उन्होंने. देन वी हैव पालास बंगाल एंड लेटर बिहार एंड ओडिशा. बाद में ओडिशा की ओर भी जाने की कोशिश करते हैं, दे कैप्चर इट. देन यू हैव राष्ट्रकूटास. ओके, अब अगर ओवरऑल जैसे मैंने कहा इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट था, इट एग्जिस्टेड मैनी टाइम्स. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो विनर्स थे दोज वर द राष्ट्रकूटास. ओके, ये चीज़ याद रख लीजिएगा. ओके, अब हम देखते हैं व्हाई वाज कनौज सो मच इम्पोर्टेंट. कनौज इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? जैसे दिल्ली की गद्दी वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड एंड प्रेस्टीज, वैसे ही तब के टाइम में कनौज वॉज कंसिडर्ड एज द मैटर ऑफ प्राइड एंड प्रेस्टीज. तो ऐसा कहा जाता था कि द वन हु विल कैप्चर दिस कनौज, ओके, विल बी द मोस्ट पावरफुल किंग. ओके, अब प्राइड एंड प्रेस्टीज के साथ कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी जुड़ी होती है. तो एरिया ऑफ कनौज अगर आप देखेंगे
So it has a large mineral resources and agriculture land because it is lies in the Ganga plains. Because it lies in the Ganga plains. Okay. So गंगा प्लेन्स के पास होने के करके इट हैज़ अ लार्ज एग्रीकल्चर लैंड, रिच मिनरल्स भी यहाँ पर मिलती हैं. ओके, सो दिस वाज द वन रीजन. अदर रीजन, सेकंड रीजन जो था, ओके, जो इसके साथ अगर आप कनौज कैप्चर कर लेते हैं, यू हैव रिसोर्सेज, यू हैव एग्रीकल्चर, देन आपके कोस्ट ऑफ गुजरात, जितने गुजरात के जो कोस्ट थे, ओके, अगर वो भी साथ में आ जाए यहाँ पर, वे रिच गुजरात की जो कोस्टल एरिया है, जैसे तब सौराष्ट्र भी, हम जिस पूरे को अगर सौराष्ट्र बोलेंगे, तो जिसके इस पर कंट्रोल आ गया है, यहाँ से डायरेक्ट उसकी यहाँ की, और अगर उसकी रिसोर्सेज पहुँच सकती हैं, देन इट कैन बी सप्लाइड विद द अरब्स. तो अरब्स के साथ उनका ट्रेड लिंक्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो प्रॉस्पर उतनी ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो. और अगली इसके बाद अगर बात ये देखेंगे अब कि देयर वर द लार्ज टेम्पल्स इन दिस रीजन, कनौज रीजन. और जितनी बार कोई कनौज पे हमला करता था, वेल्थ वाज एक्यूमुलेटेड इन द टेम्पल्स, उतनी उसको वार बूटी मिलेगी. अदर थिंग इज द लार्ज सम ऑफ वार बूटी, यानी वॉर में अगर देखिए, अगर कोई एक बंदा, ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव टू किंग्स, किंग ए एंड किंग बी. अगर किंग ए बी की टेरिटरी को कॉन्कर कर लेता है एंड बी इन रिटर्न पे सम मनी, और इसकी सुपरमेसी को एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द वार बूटी. तो he will remain as the king only. बी को किंग ही रहने दिया जाता था, पर सुपरमेसी एक ही होती थी. दिस वॉज वन वे. सेकेंड वे वॉज, अगर ये ना करे एक्सेप्ट, देन ही वॉज डिफीटेड, किल्ड, एंड पूरी बी की टेरिटरी एक्सेप्ट की जाती थी. इट वॉज कॉन्कर्ड. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द राष्ट्रकूटास. ओके, जैसे मैंने राष्ट्रकूटास कहा, मोस्ट पावरफुल थे इस स्ट्रगल में, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. देयर कैपिटल वॉज मालखेड. इनका कैपिटल मॉडर्न डे अगर आप देखेंगे कर्नाटका में लाया करता है. देयर कैपिटल वॉज मालखेड. ओके, एंड राष्ट्रकूटास का एरा, इट इज़ बिटवीन 755 to 975 AD व्हेन द राष्ट्रकूटास एग्जिस्टेड. इसके बाद इनके साथ क्या हुआ मैं आपको बता सकता हूँ. जैसे मैंने कहा, दे ड्यूरिंग द फाइट इन दिस ट्राई पार्टी स्ट्रगल ओवर कनौज, इन्होंने मैक्सिमम टाइम्स प्रतिहारास और पालास को हराया था. So they were more powerful. Originally ये feudatories थे चालुक्यास के. ओके, ओरिजिनल चालुक्यास के. ओके, सो ये चालुक्यास के ट्रिब्यूटरीज थे. ऐसा कहा जाता है कि चालुक्यन किंग जो थे, कीर्तिवर्मन थे, उन्हें हराते हैं इन्हीं के एक नोबल दांती दुर्गा. कीर्तिवर्मन टू वॉज एक्चुअली द वन ऑफ द लास्ट किंग्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टी. इनको हराते इन्हीं के एक नोबल दांती दुर्गा, और ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी बनाते हैं. ओके, ये एक फैक्ट आप याद रख लीजिएगा कि ये फ्यूडिटरीज थे चालुक्यास के. इनका कैपिटल मालखेन था, प्रेजेंट डे इन कर्नाटका, एंड दे वेर लिबरल्स. व्हाई आई एम सेइंग दे वेर लिबरल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, ओके, अब यहाँ देख लीजिए व्हाई आई एम सेइंग दे वेर लिबरल्स. अब इसमें जस्ट गिव मी सम टाइम. ओके, अब दे वेर लिबरल्स बिकॉज इनका अरब्स के साथ सीधा कॉन्टैक्ट था. इनका अरब्स के साथ सीधा कॉन्टैक्ट, बिकॉज दे आर कंट्रोल लार्ज कोस्ट लाइन. सो इनका अरब्स के साथ डायरेक्ट ट्रेड लिंक था. इनफैक्ट दे विल सो लिबरल, दे आर सो कॉल्ड लिबरल्स बिकॉज दे हेल्प्ड कि जो अरब्स हैं वो यहाँ पर आके रहें और फ्रीली अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करें. ओके, सो दे वे लिबरल्स एंड दे वांटेड कि अरब्स यहाँ पर आके रहे, इस रीजन में आके रहे और फ्रीली अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करें. इनफैक्ट फर्स्ट मॉस्क ऑफ द इंडिया जो था वो इस रीजन में ही बना था. ओके, फर्स्ट मॉस्क ऑफ द इंडिया वॉज बिल्ट इन दिस रीजन. कोई इंटरफेरेंस नहीं थी. दे कैन फ्रीली प्रोपोगेट, ओके, एंड अपना रिलीजन वो इस्लाम रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते थे. दैट इज व्हाई दे आर रिगार्डेड एज द लिबरल्स. ओके, सो अभी हम यहाँ पे देखें. सो आई टोल्ड यू अबाउट दांती दुर्गा. ही वॉज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटास डायनेस्टी. देन यू हैव कृष्णा वन, अनदर इम्पोर्टेंट किंग
ओके, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे दैट वाज अमोघवर्ष. ओके, सो ये तीन किंग्स ऐसे हैं जो आपके पूरे राष्ट्रकूट एम्पायर्स जिनके अंदर प्रॉस्पर्स किया. एंड इन्हीं तीन से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आते हैं. लास्ट किंग इनका था तायपाला तयालपा. उन्हें वेस्टर्न चालुक्य जो नई फिर वेस्टर्न चालुक्य की ब्रांच आती है वो इन्हें हरा देती है और वहाँ अपना रूल वहाँ बना देती है. ओके, सो I told you about Danti Durga. We discussed about the Danti Durga. Danti Durga was the first king who defeated Kirtivarman II and became and established his dynasty. दांती दुर्गा का एक पॉइंट और ऐड कर दीजिएगा कि ही टुक द टाइटल. दांती दुर्गा टुक द टाइटल. इसको हम लोग इरेज कर देते हैं. ओके, एक पॉइंट यहाँ पे रख लीजिएगा कि दांती दुर्गा टुक द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज. ही टुक द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज. ओके, बस ये चीज़ इसकी याद रखिएगा. दो चीज़ें, व्हाट वन, इसका टाइटल क्या था. कई बार यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका क्या टाइटल था. सेकंड इनका जो क्वेश्चन था वो था ही वाज अ फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. किसको हटा के बने थे, चालुक्यस को. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कृष्णा वन. आर्किटेक्चर के हिसाब से इट इज द कृष्णा वन. ये आपका कैलाश टेम्पल है एलोरा में. आपने देखा होगा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी दैट मीन्स दैट इट वाज बिल्ट फ्रॉम द सिंगल स्ट्रक्चर. ओके, सो मोस्टली ये एक कृष्णा टेम्पल है. ओके, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स. ये चीज़ याद रखिएगा. सो ही बिल्ड दिस कृष्णा वन बिल्ड द कैलाश टेम्पल एट एलोरा. इसकी गेटवे में व्हेन यू एंटर द गेटवे यू आल्सो फाइंड द शिवा टेम्पल एंड द नंदी टेम्पल. नंदी का भी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, बट इट वॉज ए ओके, नंदी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर है. कृष्णा वन, सो दिस इज फ्रॉम द आर्ट एंड आर्किटेक्चर टाइप. वहाँ से भी इस क्वेश्चन को स्टडी करेंगे. बट ये एक चीज़ याद रखिएगा, इट वॉज कृष्णा वन हु बिल्ड कैलाश टेम्पल. सो ही गिव फाइनल ब्लो टू द पल्लवास. अब पल्लवास जो साउथ में थे, मर्ज कर रहे थे, ऑन द डिक्लाइन थे एक्चुअली वो. ओके, ऑन द डिक्लाइन पे ही थे, तो उनको हराने का जो श्रेय जाता है वो कृष्णा वन को जाता है. इनके अटैक के बाद इट टोटली डिसअपीयर्ड. अब यहाँ पे आप देखिए, लेट मी चेक द मैप. ओके, यहाँ पर एक छोटी सी टेरिटरी थी. जस्ट लेट मी रब इट ऑल. ओके, यहाँ पे एक छोटी सी टेरिटरी थी. दोज वर कॉल्ड एज गंगाज ऑफ मैसूर. ओके, उन्हें कहा जाता था गंगाज ऑफ मैसूर. आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन वो जो छोटी छोटी लेक्चर्स थे, छोटी छोटी किंगडम्स थे, उनके ऊपर एक लेक्चर बना लेंगे. सो दीज वेर डिफीटेड, दीज गंगाज ऑफ मैसूर वेर डिफीटेड बाय द कृष्णा वन. ओके, सो ये रिमेंबर, दिस इज वेयर द गंगाज ऑफ मैसूर यहाँ पे इस रीजन में. ओके, सो नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट किंग इज ध्रुव. ध्रुव जो कनौज का स्ट्रगल चल रहा था, ट्राई पार्टी स्ट्रगल जो चल रहा था, ही वाज द फर्स्ट राष्ट्रकूटा किंग जिसने कहा कि मैं कनौज पे कैप्चर करूंगा. दस ट्राई पार्टी स्ट्रगल बिगेन. सो फर्स्ट किंग दैट इज एसोसिएटेड फ्रॉम राष्ट्रकूटा फॉर द कनौज ट्राई पार्टी स्ट्रगल वाज ध्रुव. ओके, एंड बिकॉज इनकी किंगडम बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थी. प्रॉस्परस का एक कारण ये था कि अरब के साथ ट्रेड में थे एंड दे हैड अ लार्ज आर्मी. सो ही डिफीटेड गुर्जर प्रतिहारा के किंग नागभट्टा सेकंड को भी इन्होंने हराते हैं, और बाद में धर्मपाला, पालास के जो किंग थे, उनको भी हराते हैं. इनके टाइटल्स जो है वो आप याद रखिएगा, कलिवैभव, ओके, श्रीवल्लभ, ओके, धरावर्षा, महाराजाधिराजा, परमेश्वर. दीज आर द टाइटल्स दैट द ध्रुव टुक. डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो दीज क्वेश्चंस आर समथिंग दैट आर बोनस फॉर. अगर आपने ये सब पढ़े हुए हैं तो आप एकदम से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं. देन वी हैव अमोघवर्षा. ओके, अमोघवर्षा is the most famous Rashtrakuta king. He is the most famous Rashtrakuta king. Okay. So अमोघवर्षा को सर्वा कहा जाता था. He was also called as Sarva. Okay. He was also, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा कैप्चर किया, अपने एम्पायर को इतना ज़्यादा बढ़ाया. Okay. He was also a religious person. ही पैट्रोनेज लिटरेचर कल्चर को भी पैट्रोनेज करते थे, इसलिए इनको अशोका ऑफ द साउथ भी कहा जाता है. ही इज ऑल्सो नोन एज द अशोका ऑफ द
साउथ. ओके, एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉलरेंट भी थे, सो ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है, हु इज़ नोन एज द अशोक ऑफ द साउथ. इट वॉज अमोघवर्ष. ओके, ही इवन मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद द नेबर्स. जितने भी नेबरिंग थे इनके, he started maintaining the family, we can say matrimonial alliances with them, friendly relations with them. तो जैसा मैंने कहा, एक तो एक्सटेंट भी एम्पायर को कर रहे थे, एंड ही वॉज पैट्रोनाइजिंग बोथ कल्चरल एंड लिटरेचर. तो मैनी कन्नड़ एंड संस्कृत स्कॉलर्स जो थे, उनके देखते हैं कि इनके कोर्ट में थे. ओके, वी हैव ए ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन महावीर आचार्य, वो भी इनके कोर्ट में थे. डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ सकता है. महावीर आचार्य पैट्रोनाइज्ड हुज कोर्ट? अमोघवर्ष. इन्होंने क्या लिखा? गणित सारा समग्राग्य. देन जैन मॉन्क जीना सिन्हा, ये इनके टीचर भी थे. ओके, ये इनके टीचर भी थे. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द डिसाइपल ऑफ जिना सिन्हा. जिना सिन्हा वॉज हिज मेंटर. जिना सिन्हा जो थे एक जैन मॉन्क थे. ये चीज़ याद रखिएगा, ये एक जैन मॉन्क थे. एंड जैनसिना एक्चुअली रोड 3 बुक्स. आई विल गिव रेफरेंस टू. तीनों बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, मैं अभी आपको बता दूंगा. बस रिमेंबर दैट जैनसिना वॉज ए जैन मॉन्क, एक वेल नोन जैन मॉन्क, और उनको अमोघवर्षा अपना मेंटर मानते थे. देन वी हैव हिज कोर्ट वॉज वीरसेना सक्तियन. ओके, श्री विजया वॉज ए कन्नड़ लैंग्वेज थ्योरिस्ट. So all these were the famous persons who patronaged in his court. अमोघवर्षा himself was a well-known writer. इन्होंने भी 3 बुक्स लिखी हैं. मैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा. So अमोघवर्षा also was an accomplished poet and scholar. इन्होंने बुक लिखी थी कविराज मर्गा. कविराज मर्गा is the earliest known Kannada work. ओके, ये चीज़ याद रखिएगा. कविराज मर्गा इन्होंने लिखी, अमोघवर्षा ने लिखी. तो डायरेक्टली ये भी आपको क्वेश्चन बनता है, हु रोट कविराज मर्गा? इट वाज अमोघवर्षा, एंड इट इज द अर्लीस्ट नोन कन्नड़ वर्क ऑन पोइटिक्स. अर्लीस्ट नोन कन्नड़ वर्क ऑन पोइटिक्स. इसके बाद इन्होंने 2 बुक्स और लिखी, परशोत्तरा एंड रत्ना मलिका. यहाँ पे ये दोनों अलग अलग बुक्स है, दोनों की दोनों रिलीजियस बुक्स है, जैन बुक है. और ये जो रत्ना मलिका, इट्स इन संस्कृत. इट्स ए जैन religious work in Sanskrit. Okay, next. Okay, अब he was a very famous king. तो इनसे भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. he held many titles. इनके टाइटल्स क्या क्या थे? इन्हें नृपथुंगा भी कहा जाता था. ओके, अतिश दवाला कहा जाता था, वीरेंद्र नारायण कहा जाता था, रत्नमर्था कहा जाता था, श्री वल्लभ कहा जाता था. ओके, एंड जैसे मैंने आपसे कहा, पहले जब राष्ट्रकूटास बने, दांती दुर्गा व्हेन ही फॉर्म द राष्ट्रकूटास, इट्स कैपिटल वाज मालखेड इन कर्नाटका. बट अमोघवर्षा वाज द वन हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मालखेड टू मयूरखंड इन बिदर. बिदर इज ऑल्सो इन कर्नाटका. ओके, वहाँ पर उसे शिफ्ट करते हैं. मयूरखंडी बिदर से उसे शिफ्ट करते. ओके, सो वहाँ पे शिफ्ट करते हैं टू मनियाखेता. सो मयूरखंडी से शिफ्ट करते से मनियाखेता में, दोनों के दोनों गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं. ही ऑल्सो बिल्ट ए सिटी. एक बहुत बड़ी सिटी उन्होंने बनाई. ओके, एंड दैट वाज कॉल्ड एज द, जैसे दैट वाज ए मैच दैट ऑफ द लॉर्ड इंद्रा. एंड वो कैपिटल सिटी जो इनकी है मनियाखेता थी. ओके, जिस पे इन्होंने शिफ्ट किया हुआ था नया कैपिटल अपना. इट वॉज बिल्ट ऑन द लाइन्स ऑफ लॉर्ड, इट वॉज द मेजेस्टिक सिटी बिल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ लॉर्ड इंद्र. ओके, इनके कोर्ट में अरब ट्रैवलर्स भी आए, जैसे तुर सुलेमान आते हैं. उन्होंने डिस्क्राइब किया कि अमोघवर्षा वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 किंग्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू, ही वॉज वेरी लिबरल. Amoghavarsa respected Muslims and he allowed the construction of mosques in these cities. Okay, so this was about Amoghavarsa. And this Jain Narayan temple, okay, this was built by Amoghavarsa. जैसे मैंने कहा, अमोघवर्षा was disciple of आचार्य जिनसेना. आचार्य जिनसेना किस ब्रांच को फॉलो करते थे? जैनिज्म की
Digambaras. Okay, Jainism has two, Swetambara and Digambara. Jinasena was a Digambara saint. Okay, and ऑटोमेटिकली अमोघ वर्षा भी दिगंबरा ब्रांच को फॉलो करते थे. जिनासेना ने जो थी, मैंने जैसे आपसे कहा था, 3 बुक्स लिखी थी, आदि पुराना, हरिवंशा एंड परशुध्याय. ऐसी जो है आदि पुराना है, इट्स ऑल रिटन अबाउट द फर्स्ट जैन तीर्थंकर. पार्श्वनाथ के लिए बुक लिखी हुई. अमोघ वर्ष, ये याद रखिएगा कि आदि पुराना जो जिनासेना ने बुक लिखी थी, इट्स अबाउट गिव्स अस द अकाउंट ऑफ फर्स्ट जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ. अमोघ वर्षा ने खुद 3 बुक्स लिखी. कौन कौन सी? कविराज मर्ग, ओके, पार्श्वनुत्रा एंड रत्नमलिका. वी स्पोक अबाउट इट ऑलरेडी. नाउ व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस राष्ट्रकूटास? राष्ट्रकूटास में जो स्टेट थी पूरी, उसे राष्ट्र कहा जाता था स्टेट को, तो या प्रोविंसेस को, या मंडला कहा जाता था. एंड द ऑफिसर हु वाज इन चार्ज ऑफ दिस राष्ट्र एंड मंडल्स, दैट इज द स्टेट्स, दे वर कॉल्ड एज राष्ट्रपति. डिस्ट्रिक्ट को विषयस कहा जाता था, और जो ऑफिसर होता था उसे विषयपति कहा जाता था. भुक्ति वॉज अ ग्रुप ऑफ अबाउट 50 to 70 विलेजेस. भोगापति जो थे इनके हेड थे. डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं. और सबसे लो लेवल पे आते थे आपकी विलेजेस, जिसे एडमिनिस्टर करते थे ग्रामपति या प्रभु गोविंदा. रिमेंबर दिस बोथ द नेम्स. ग्रामपति एंड प्रभु गोविंदा वॉज द पर्सन हु एडमिनिस्टर्ड these villages. Okay, so the most important post यहाँ पे अगर किसी की थी तो it was chief minister. He was called as Mahasiddhi Virgahi. That was the chief minister. Okay, it is said कि it was so important कि उसके एक फ्लैग, काउच, फैन, एक वाइट अम्ब्रेला, एक लार्ज ड्रम और 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे पंचा महाशब्दास कहा जाता था, दे वेर गिवन टू हिम. ओके, दे वेर गिवन टू चीफ मिनिस्टर. इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी. तो रिमेंबर, डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार यूपीएससी में, व्हाट वेर द पंच महाशब्दास? महाशब्दास वर द 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वेर एसोसिएटेड विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द राष्ट्रकूटास. इसी के नीचे, इन्हीं चीफ मिनिस्टर के नीचे कमांडर होते थे, जिसे दंडनायका कहा जाता था. फॉरेन मिनिस्टर होते थे, जिसे महाशापति अधिरक्ता कहा जाता था. और प्राइम मिनिस्टर होते थे, जिसे महात्मा कहा जाता था. ओके, सो यस, एक और ऑफिसर यहाँ पे आप याद रखिएगा कि महासमंथा वॉज ए फ्यूडल ऑफिसर होते थे. एंड ऑल दीज ऑफिसर्स, अगर आप दंडनायका देखेंगे, ओके, महाशापति अधिरक्ता रखेंगे, महता रखेंगे, चीफ मिनिस्टर रखेंगे, all were well versed in the political science or rajniti, and all had the military training. What does this राष्ट्रकूटा सोसाइटी से us? ये कैसी थी राष्ट्रकूटा की जो सोसाइटी थी, कैसी थी? We see that the both Vaishnavism, that is Vaishnavism is Vishnu, and Shaivism flourished. लेकिन अमोघ वर्षा या ध्रुव के टाइम से आप देखेंगे तो जैनिज्म स्टार्टेड मेकिंग प्रोग्रेस. ओवरऑल, जैसे बहुत लिबरल थे, मैंने आपसे कहा, देयर वाज अ हार्मोनी बिटवीन द रिलीजन्स. सो व्हाट वाज द इकोनॉमी ऑफ राष्ट्रकूटा? जैसे मैंने आपसे कहा, सबसे बड़ा पार्ट वाज द एग्रीकल्चर. सेकंड वाज द एक्टिव कॉमर्स बिटवीन राष्ट्रकूटास एंड द अरब्स. ऑल्सो ये जो रीजन है, अगर आप डेक्कन रीजन देखेंगे जहाँ पे राष्ट्रकूटा रूल कर रहे थे, इट इज़ वेरी रिच, स्पेशली दिस कर्नाटका बेल्ट. It is very rich in minerals. Okay, so ये एक इसके पास एक एडवांटेज थी इनके पास. They had the minerals, though the soil is not as fertile as it was in the Gangetic plains. Land tax varied from 8 to 6%. Okay, and all the payments, maintenance of records, all was done by the Govunda, all the village headmen. ओके, प्रभु गोविंदा जिसे कहा जाता था. ओके, सो दिस ऑफिसर्स वी स्टडीड. आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था व्हेन वी स्टडीड द स्ट्रक्चर्स एडमिनिस्ट्रेशन के. तब इवन इट इज सेड कि क्योंकि एग्रीकल्चर से इतना ज़्यादा टैक्स नहीं आता था, बिकॉज डेक्कन ब्लैक सॉइल, नॉट सो फर्टाइल,
So they started levying taxes on potters, sheep herders, weavers, shopkeepers, stall owners, gardeners, and and that varied from 8 to 16%. Okay, so this is one thing. Then what was the culture? What was the culture in the Rashtrakutas culture? As I said, they patronized the Sanskrit literature. The Vichacharya, mathematician, जिसने गणित समन लिखा था, he also patronized the court of Mogavarsha. We studied Jinasena also in the court of Mogavarsha. Okay, and also one thing. Okay, Saktanayana, who wrote Emoganti, which is a grammar book in Kannada, so he was also in the court of Mogavarsha. Okay, so this was all about the Rashtrakutas cultures. Also, they did one more thing. What? They built the Elephanta caves. They built the, along with the Kailash Lora, other जो इनका सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, that is building of Elephanta caves. Elephanta जो नाम है caves का, it was given by the Britishers. Originally इनको Siripuri कहा जाता था. Originally these Elephanta caves were known as Siripuri. Okay, and Elephanta caves, they are dedicated to both Shivas and Buddhist. बाद में Buddhism ने भी यहाँ पे अपनी रहने के लिए जगह बनानी शुरू कर दी. So they are related to both Shivas and Buddhism. There is a Trimurti struggle जहाँ पे शिवा को 3 रूप बताए गए हैं, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड परसर्वर. बुद्धिस्ट स्तूपा भी इसके अंदर मिले हुए हैं जो बाद में डेवलप हुए. ओके, सो नाउ अगले उस पर चलते हैं. दिस वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी. नाउ विल गो टूवर्ड्स द ईस्टवर्ड्स. जैसे मैंने आपसे कहा था, ईस्टवर्ड्स वी हैड पालास. ओके, एंड द पालास दे रूल्ड इन द बंगाल एंड द बिहार रीजन. पालास जो नाम है, लाइक गुजर प्रतिहारास. प्रतिहारास मीन्स गेट कीपर. This I discussed in the last lecture. Palas means the protectors. Palas means the protectors. They were fully followers of Mahayana and Tantric schools of Buddhism. Okay, so these Palas, they followed the Mahayana and the Tantric school of Buddhism. The Pala Empire बनाया किसने? It was founded by Gopala in 750 AD. अब ऐसा कहा जाता है कि गोपाला वॉज नॉट ए हेरिडिटरी किंग. ओके, ऐसा कहा जाता है थ्रू वोटिंग सब नोबल्स ने मिल के गोपाला को बनाया. ओके, सो ही वॉज नॉट ए हेरिडिटरी किंग. नोबल्स ने मिल के थ्रू वोट इसे बनाया. एंड गोपाला को सक्सीड करते 810 में इनके बेटे धर्मपाला. ओके, so they control the region of Bengal, Bihar. And जितनी भी आपकी लर्निंग बुद्धिस्ट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, whether it's Nalanda, Vikramshila, okay, they all were built by the Palas. Remember this thing. नालंदा को इन लोगों ने रिवाइव किया. They revived the Nalanda University. They founded the Vikramshila University. Okay, it was founded by धर्मपाला. क्योंकि ये बुद्धिस्ट थे, एडेंट बुद्धिस्ट थे. एंड धर्मपाला वॉज द वन, अगर आपको याद होगा, हु वॉज डिफीटेड बाय द ध्रुव. ओके, याद रखिएगा. दो ये हार चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी पाला किंगडम को बचा लिया था. धर्मपाला वॉज सक्सीडेड बाय सन देवपाला. ओके, एंड देवपाला इज वन सच पाला किंग जो बाद में कहाँ तक अपने एम्पायर को लेके जाते हैं, फ्रॉम बंगाल, बिहार टू असम और उड़ीसा तक. बोथ नॉर्थ और साउथ एक्सटेंड करते हैं. पालास बने इलेक्शन से थे. एज आई टोल्ड यू, गोपाला वाज इलेक्टेड बाय वोटिंग ऑफ द नोबल्स. लेकिन पाला बाद में मोनार्किल बन जाते हैं. ओके, पाला किंग्स लाइक देवपाला एंड आपका धर्मपाल, दे अडॉप्टेड द टाइटल्स लाइक परमेश्वरा और परमवतकारा, महाराजाधिराज. Okay, and they also had the same structure like Rashtrakutas. They appointed the prime minister. Okay, they appointed the prime minister. So these are the prime minister. Okay, यहाँ पर भी provinces को भुक्तीज में तोड़ा जाता था. The provinces, the states, उसे भुक्तीज कहा जाता था. भुक्तीज को आप किस में तोड़ते थे? भुक्तीज तोड़ी जाती थी वेश्याज में, जिसे हम
जिससे डिवीजन किया जाता था. Then we have mandalas. Mandalas were the districts, and the smallest unit were the Khandala, Bhaga, Avrithi, and Chaturaka. These were the smaller units. Okay, so नाम अलग है, ये चीज़ आपको रखनी. We'll come back to the kings. First king, as I told you, was the Gopala. Gopala. He is mentioned in the Khalimpur copper plate, copper inscription of Dharampala. वहाँ से हमें पता चलता है. Earlier we knew, हमें ऐसा लग रहा था कि शायद Dharampala was the founder of this Pala dynasty, but Khalimpur copper inscription को जब स्टडी किया गया, we came to know that Gopala was the founder of Pala empire and he was elected by the nobles. गोपाल अपने टाइम पे एक मोनेस्ट्री बनाते हैं जिसे उदंतपुरी कहा जाता है. उदंतपुरी मोनेस्ट्री. ओके, एंड दिस उदंतपुरी मोनेस्ट्री इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी. एक बार याद रखिएगा, वेदर इट इज उदंतपुरी, वेदर इट इज नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, सबकी सब एक ही बंदे ने डिस्ट्रॉय की. दैट वाज बख्तियार खिलजी. ओके, सो as I said, he was elected by the chiefs. और गोपाला के टाइम में एक चीज़ होती है, एक इवेंट होता है कि रामचरित्र, ओके, ये पालास के रूल में ही लिखा गया. गोपालास दो बीइंग ए राजपूत, इन्हें सोलर डायनेस्टी का डिसेंडेंट्स ऑफ ए सोलर डायनेस्टी कहा जाता है. ओके, इन्हें डिसेंडेंट्स ऑफ सोलर डायनेस्टी कहा जाता है. तो ये भी आप चीज़ याद रखिएगा. धर्मपाला, okay, like Rajputs, I discussed in the Rajputs, they are Chandravanshi, Suravanshis. As Gopala is called as a descendant of solar dynasty. Okay, but he patronized Buddhism. Then Dharampala आते हैं, जैसे मैंने कहा, इनको ही ओरिजिनल फाउंडर कहा जाता है, बिकॉज इन्हीं के टाइम पे जो पाला started dominating the north and the northeast. It is said कि Dharampala was the person जिसने 200 villages दिए नालंदा यूनिवर्सिटी को, ग्रांट किए 200 विलेजेस. इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया, फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. 2 बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इनके टाइम पे होगी, एक इनके फादर उदयनपुरी वो करके गए, तो 3 बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, तीनों पालास के टाइम पे. ही वॉज वेरी ग्रेट किसके लिए? क्योंकि अंपायर जो एक्सटेंट इनके टाइम पे शुरू होता है, फ्लोरिश इनके टाइम पे होता है. एंड ही ऑल्सो बिल्ट ए विहारा, ग्रेट विहारा. सोनपुरी में जो विहारा है, पहाड़पुर का विहारा, ये both were built by the Dharampala Buddhist viharas. Second thing is that he considered as a great ruler. He was given the title of Parmeshwara, Pravaktara and Maharaj Adhiraja. Okay, Dharampala, like Amogavarsha had Janasena as mentor, ऐसे ही Dharampala had Haribhadra, जो कि एक बुद्धिस्ट फिलोसफर थे, as his spiritual presbyter. So these are the facts that you need to remember. And then he was succeeded by his son Devpala. And where is this Udayantpuri? Sorry, I forgot to mention. जो ये यूनिवर्सिटी बनाई थी उन्होंने, Udayantpuri, discussed in Gopala. This is in Bangladesh. Remember, this is in Bangladesh. Okay. Now we have to do Devpala. He succeeded Dharampala. Okay. And he extended the power to Assam. He was the one जिन्होंने असम एंड ओडिशा दोनों को पालास एम्पायर में एक्सटेंड मिलाया. इन्वेटेड दोस. ही वाज आल्सो ए बुद्धिस्ट, कंस्ट्रक्टेड मैनी बुद्धिस्ट टेम्पल्स इन मगध. आल्सो स्टार्टेड, इन्होंने भी कंटिन्यू किया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी को पैट्रोनेज करना. वज्रदत्ता, ओके, वज्रदत्ता एक फेमस पोइट थे, तो इनके कोर्ट के, रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो, वज्रदत्ता वॉज द पैट्रोनेज द कोर्ट ऑफ देवपाला. देन वी हैव महिपाला. ओके, महिपाला वन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंपीरियल चोलास के जो किंग थे ना, राजेंद्र चोला, वो नॉर्थ में जब उन्होंने स्टार्ट किया था इन कॉन्केस्ट ऑफ नॉर्थ, तो उनकी वार महिवाला से हुई थी ऑन द गंगाज. गंगा के बिल्कुल बैंक्स पे इनकी वॉर हुई थी. राजेंद्र चोला साउथ से चल के आए थे एंड ही वांटेड टू कैप्चर नॉर्थ. राजेंद्र चोला वाज द पर्सन हु हैज कैप्चर्ड द साउथ ईस्ट एशिया. आपकी ये कंबोडिया, आपका इंडोनेशिया,
ये सब कंट्रीज राजेंद्र चोला नहीं, श्रीलंका उन्होंने कैप्चर की थी. वांटेड टू आल्सो कैप्चर नॉर्थ, एंड नॉर्थ में इनकी जो लड़ाई थी दैट हैपेंड विद महिपाला. ओके, सो दो इट इज सेड कि राजेंद्र चोला कॉन्कर्ड सम पार्ट्स, बट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था. नहीं, अगेन रिटर्न टू द महिपाला, and Mahipala also succeeded in capturing more territories, क्योंकि अंडर था तब महमूद ऑफ गजनी जो था तब कंटिन्यूस अटैक कर रहा था, एंड उसके करके जो गैप बना था ही कैप्चर्ड. लास्ट इंपॉर्टेंट किंग वाज रामपाला. नंदी वाज हिज कोर्ट पोइट, उन्होंने रामचरितम लिखी उन्होंने. ओके, ही सेट इज ए न्यू कैपिटल रामवती. ओके, और इन्हीं के टाइम से काफ़ी ज़्यादा पालास का एक्सटेंशन स्टार्ट हो चुका था, डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका था. इट इज़ सेड कि टैक्सेशन वगैरह बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दी थी. ही वाज द ओनली वन किंग इन द हिस्ट्री जिन्होंने टैक्सेशन एक हिसाब से बिल्कुल एंड ही कर दी थी, ड्यूटीज़ बिल्कुल ख़त्म की. वांटेड टू एस्टैब्लिश ए बिल्कुल एक प्रोग्रेसिव लिबरल स्टेट. ओके, सो इट वाज रामपाल. As I said, Pala's religions were Mahayana Buddhist. अब नोटेड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स कौन कौन से हैं? अतीशा, संस्कृता, सराहा, त्रिपोला, दंशील, दंसरी, these all are the names of the well known बुद्धिस्ट स्कॉलर्स. ओके, तो अगर इनमें से कोई भी नाम आपको आ जाए, so they lived in the rule of what? They all lived in the rule of Palas. उसके बाद पाला लिटरेचर, they developed गोदारिती स्टाइल ऑफ कंपोजिशन, वो यहीं से स्टार्ट होता है. एंड वी डिड सम ऑफ द बुक्स जो इनके टाइम पे डेवलप होती है. ओके, एंड व्हाट अबाउट देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर? डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द गुप्ता आर्ट. जो इन्होंने सोमपुरी महावीराना बनाया हुआ है, जिसे उदंतपुरी कहा जाता है, विच इज़ इन बांग्लादेश. इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज स्टाइल. रामचरित्र वॉज रिटन, संस्कृत वक्त है अभिनंदा का. रामचित्रनम लिखा गया, नंदी ने लिखा था, वो भी इन्हीं के रूम में लिखा गया था. ओके, सो दीज आर सम फैक्ट्स यू नीड टू रिमेंबर. इनकी मिलिट्री का हाइस्ट ऑफिसर वाज महासेनापति. ओके, एंड मेजर इनकी आर्मी जो थी किस किस किंगडम से आती थी? दे आर हुन्ना, दे आर कुलिका, कंतरा, ओरदा, महली, ऑल दीज वेर द कास्ट. सो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि सिलसिल तूत जो अरब मर्चेंट थे, जो कि एक अरब मर्चेंट सुलेमान ने लिखी है, he refers to Pala kingdom as Ruhni or Rahma. Okay, remember this fact. सुलेमान जो कि एक अरब मर्चेंट थे, इंडिया में काफ़ी टाइम तक रहे, उनका अकाउंट है दिस सिलसिल तूत. ओके, he refers to Pala kingdom as Rumi and Rama. I saw this question in MPPSC, मध्य प्रदेश PSC में यही क्वेश्चन था कि रूमी और रामा किस किंगडम को कहा गया है. ओके, सो प्रतिहारास वी हैव डन. प्रतिहारास पे लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, वी हैव डन इन डिटेल, लेकिन तो भी अभी इसको डिस्कस कर लेते. वे कॉल्ड एज अ गेट कीपर, डिसेंडेंट्स ऑफ लक्ष्मण है, फाउंडेड बाय हरिश्चंद्र. ओके, एंड टू, अब इनके इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट किंग वॉज महिर बोजा. सुलेमान उन्हें अपनी बुक में लिखते हैं किंग जुजर, एंड अल मसूदी उन्हें अपने अकाउंट्स में लिखते हैं किंग बोरा. ओके, Mahir Boja was devotee of Vishnu. Okay, and he held the title of Adibara. Okay, so this is all about this tripartite struggle and the three dynasties. Okay, I will try to make more videos. अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर मिला तो आई विल ट्राई कि मैं इसी के साथ उसको मिक्स कर दूँ. else I will make a separate section for that. Okay, so thank you very much.